बजने वाले हैं, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। एक महिला को देखिए गाली वाला फोन कॉल करने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। टाइम्स नाउ नवभारत पर खबर दिखाए जाने के बाद आज बीजेपी इस मामले में पुलिस से शिकायत करने जा रही है। इस पूरे मामले में टाइम्स नाउ नवभारत की खबर को ट्वीट करते हुए ये लिखा गया है कि आज वो और उनके समर्थक वकोला पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और पीड़ित महिला के लिए न्याय की मांग करेंगे। बिल्कुल, तो शिवसेना सांसद संजय राउत पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं किरीट सोमैया का ट्विटर हैंडल भी आप देख रहे हैं, जो किरीट सोमैया की तरफ से ट्वीट के माध्यम से लिखा गया। नवभारत की खबर, किरीट सोमैया ने ट्वीट की और संजय राउत पर एक महिला की तरफ से आरोप लगाए गए कि मुझे धमकाया जा रहा है, पेपर्स के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, जमीन ट्रांसफर के लिए मुझे गालियां दी जा रही हैं। धमकियां देना ये एमवीएस सरकार की संस्कृति, प्रकृति, विकृति थे। मनसुख हिरण की हत्या हुई, अब वो शिकायत करने वाली को धमकियां दी जाती है कि आप चुप बैठो, आप ईडी में मत जाओ, शिकायत मत करो, विटनेस मत बनो, नहीं तो आपके ऊपर बलात्कार होगा। ये इस प्रकार की शिकायत देना, धमकियां देना, गाली गलौज करना, संजय राउत को हिसाब तो देना पड़ेगा। आप शिकायत करेंगे, उनकी ये बातें आपने सुनी और संजय राउत के खिलाफ जिस तरह से शिकायत की जा रही है। चलिए पूरी खबर पर अपडेट्स लेते हैं। शिवानी मिश्रा हमारे साथ मुंबई से हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। शिवानी, जरा पहले तो विस्तार से पूरी खबर हमें समझाइए। मुझे उनका नहीं आ रहा है। शिवानी, माफी चाहते हैं आपसे, किरीट सोमैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे भी बातचीत करेंगे फिर आपके पास आएंगे। किरीट जी, जिस तरह से हमारी खबर आपने रीट्वीट की है और ये कहा है कि टुडे 4 PM आई विल बी विजिटिंग वकोला पुलिस स्टेशन टू परस्यू कंप्लेंट्स ऑफ धमकी, अब्यूज, लेटर, ऑडियो क्लिप्स बाय संजय राउत एंड सपोर्टर्स, क्या कुछ शिकायत आप दर्ज कराने की मूड में आज इस पूरे मामले को लेकर? ऐसा है कि गए कुछ महीनों से इस विषय पे सपना पाटकर हो, पुलिस हो, ईडी हो, इनसे चर्चाएं, बातें होती थी। नए मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास भी ये विषय मैंने रखा, पहले संजय पांडे के पास भी रखा था, मुझे भी अनेक धमकियां आती रही। लेकिन दुर्दैव है कि उस समय की सरकार और पुलिस ने कोई इसकी दखल नहीं ली और इसलिए अब की बार वापस जो पत्र आया, धमकियां आई, ये जो नई ऑडियो क्लिप आपकी चैनल ने कल रिलीज की, उस आधार पर मैंने वापस कल रात को संबंधित एडिशनल पुलिस कमिश्नर से बात की है और आज मैं स्वयं वकोला पुलिस स्टेशन जाऊंगा। हाँ जी। क्योंकि ये इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षसी माफिया प्रवृत्ति के, कुछ भी कर सकते हैं। सपना का भी कुछ भी हो सकता है, किरीट सोमैया को भी कुछ भी कर सकते हैं। संजय राउत ने तो ईडी के 4 ऑफिसर के सामने मोर्चा खोला था और इसलिए मैं आज 4 बजे ये आपकी ऑडियो क्लिप, जो पत्र आया था धमकी का, हमने पत्र लिखे, वो लेकर वाकोला पुलिस स्टेशन जाऊंगा। किरीट सोमैया जी, हमने देखा आप थाने जाते हैं, आपके ऊपर हमला हो जाता है और आपके लिए भी जिस तरह की बयानबाजी रही वो भी हमने देखी। आपको क्या लगता है, जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो पुलिस सख्त क्यों नहीं नजर आती थी? ऐसा है कि वो एमवीएस सरकार के पुलिस कमिश्नर ही आज जेल में है। यानी स्थिति देखो कि पुलिस का उपयोग माफिया प्रवृत्ति के लिए किया जाता था। वास्तव में आपने देखा होगा, मनसुख हिरण, उसके घर में मैं जाता हूं, जब भी उसके परिवार को मिलता हूं, दर्द होता है कि पुलिस ही माफिया सुपारी लेके मनसुख की हत्या की गई। वो हीरामणि तिवारी एक पोस्ट डाली तो उसका मुंडन किया गया, उस नेवल ऑफिसर के घर पे जाके उसको मारा पीटा गया। तो संजय राउत और संजय पांडे हो, उनके दिमाग में सत्ता गई थी और माफियागिरी करती थी। किरीट जी, आज शिकायत तो आप दर्ज कराएंगे, सवाल अब ये भी उठता है कि संजय राउत हैं, बार बार पतली गली बच निकलते हैं, आरोप तमाम कई बार बीजेपी ने, आपने खुद लगाए हैं, लेकिन जितने भी आरोप उन पर लगे हों वो तो यही कहते हैं कि उनका इनसे कोई वास्ता नहीं। ऐसा संजय राउत के ऊपर
जो उसके संबंध में शिकायतें, डॉक्यूमेंट, एविडेंसेस, जो भी मैं मेरी बात कहूं तो मैंने दिया है, एविडेंसेस के साथ में एजेंसीज को दिया है। वो तब की एमवीएस सरकार हो, पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, और मेरी जानकारी के हिसाब से संजय राउत को कम से कम 4 बार ईडी ने बुलाया। वो 3-4 बार गए, अभी जा नहीं रहे हैं। हिसाब तो देने जाना ही पड़ेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि हिसाब तो देना ही पड़ेगा। जी। संजय राउत और संजय पांडे हो, अभी संजय राउत सबके ऊपर जो भी उनके घोटाले, उनकी माफियागिरी, एमवीएस सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार बाहर निकालते थे, उनको जेल में डालने की धमकी देते थे। जी। वो अलग बात है। अभी परिस्थिति बदली है। अब न्यायालय भी ये चाहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, माफियागिरी चलती है, तो इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन होनी चाहिए। ठीक है किरीट सोमैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया को आप सुन रहे थे। अब एक